बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 6 की, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे रिलेटेड आज हम लोग वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक साथ बात करेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार बोर्ड का ध्यान कहाँ है और कहाँ से क्वेश्चन उठाता है इस चैप्टर में, उसको अच्छे से समझिएगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन बिहार बोर्ड यहाँ से उठाता है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी, लघुत्तरीय के लिहाज से भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। एकदम सिंपल, चैप्टर की शुरुआत से आ सकता है। चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं और इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखे। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, 2022 और 16 में आया हुआ है, तो फिर दोबारा भी आ सकता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो रिपीट हुआ है। जैसे 16 में पूछा है तो 22 में आया हुआ है। अच्छा, अब आते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम को लिखे। नहीं आया है, लेकिन उसी से आगे फैराडे के नियम में ही थोड़ा सुधार किया था एक महोदय ने, इसका नाम था लेंज, वो आया हुआ है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम को लिखे 2013-2016। तो आप एक बात गौर कीजिएगा, इस चैप्टर में कोई भी आपको ज्यादातर एक ऐसा क्वेश्चन कम ही मिलेगा जो सिंगल ईयर में एक बार ही आया हो। वो न्यूमेरिकल हो सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम। दिखाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार आता है। 2019 के बाद 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 25 के लिए भी इस पर चांस बनता है। जब कोई चुंबकीय चित्र में, यहां देखिए, जब कोई चुंबकीय चित्र में दर्शाए अनुसार किसी तार के लूप की ओर, जब कोई चुंबक चित्र में दर्शाए अनुसार किसी तार के लूप की ओर गति करता है तो लूप में धारा प्रेरित की दिशा बताए और आपके द्वारा उपयोग किए गए नियम को लिखे। थोड़े क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको भाषा जो है इसके लिखने का तरीका थोड़ा अलग टाइप का, 2018 का क्वेश्चन होता ही ऐसा था। अब इसको ऐसे समझिए कि एक ये तार का एक लूप है और उस लूप के सामने एक चुंबक को उसकी ओर गतिशील कराया जा रहा है और उस चुंबक का साउथ पोल लूप की तरफ है। तो जब किसी बंद लूप, किसी धारावाही लूप की तरफ हम किसी चुंबक के साउथ पोल को यानी दक्षिणी ध्रुव को गतिशील कराते हैं, तो इसमें जो धारा उत्पन्न होगा इस लूप में, वो किस टाइप का धारा होगा, वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो किस तरह से चलेगा, यही आपको दिखाना है। ठीक है, और ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये 2018 का क्वेश्चन है, इस टाइप का आ सकता है। लेंज का नियम लगाइएगा और फैराडे का नियम बना सकते हैं आप। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लिखे। ये अभी तक आया नहीं, आ सकता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और दाएं हाथ के नियम में अंतर लिखे। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। गतिक विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब टॉपिक पूछा नहीं लेकिन हमने वीवीआई में इसको रखा है। भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, इसके दो अनुप्रयोगों को दीजिए। तो भंवर धारा क्या होता है और इसके दो यूज के बारे में बताइए। 13, 18, 24 देख रहे हैं, 3 बार पूछा हुआ। यानी कि अब आपको ये समझ में आ रहा है कि चैप्टर में एक तो वो फैराडे और लेंज का नियम जो है, लेंज का नियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद भंवर धारा से क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है। भंवर धारा से क्या नुकसान है, ये भी पूछ सकता है। भंवर धारा को कैसे कम किया जा सकता है, पूछ सकता है। भंवर धारा के व्यवहारिक उपयोगों को लिखे, ये भी पूछ सकता है ना। कहाँ कहाँ क्या इसका इस्तेमाल है, इससे नुकसान भी है, इससे फायदा भी है। तो भंवर धारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देख के जाइएगा। आगे अगर बढ़े, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। स्वप्रेरण एक घटना है, उस घटना से आप क्या समझते हैं। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, ये एक भौतिक राशि है, इसको इंडक्टेंस कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। इससे आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र लिखे। आया नहीं है, आ सकता है। प्रेरित्र को परिभाषित करें और इसका प्रतीक लिखे। प्रेरित्र यानी इंडक्टर क्या होता है और इसको परिभाषित कीजिए और इसका प्रतीक लिखिए कि किसी परिपथ या सर्किट में हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं। तो इस तरीके से दिखाते हैं हम लोग। आगे, आदर्श परिनालिका हेतु स्वप्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करें। 2014 का क्वेश्चन देखिए, 2014 का जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा
वो बड़ा निराला क्वेश्चन मिला, क्योंकि उस साल पैटर्न चेंज हुआ था। उस साल हुआ क्या था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हटा दिया गया था। ऑब्जेक्टिव के बजाय 1 नंबर वाले लिखने वाला क्वेश्चन में ही, सब्जेक्टिव में ही 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, ऐसे कर करके कई तरीके का क्वेश्चन बनाया था। बहुत लेंदी हो गया था, सिलेबस भी पैटर्न एग्जाम का बदल गया था और क्वेश्चन भी बहुत अजीब तरीके से पूछा था। उसके बाद वो पैटर्न चेंज करके फिर पुराना वाला लाया गया। तब से बिहार बोर्ड काफ़ी सुधार करते गया है एग्जाम पैटर्न में। आगे बढ़ते हैं। एनोन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? 2020 का क्वेश्चन है। एनोन्य प्रेरण गुणांक या एनोन्य प्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं? इसका ऐसा ही मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो एनोन्य प्रेरण एक घटना है, उससे उसके परिभाषा पूछा है, और ये बात ध्यान में रखना है, स्वप्रेरण नहीं पूछा है। स्वप्रेरण गुणांक या सेल्फ इंडक्टेंस अभी तक नहीं आया है, और इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहता है, ये भी अभी तक नहीं आया है। केवल म्यूचुअल इंडक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 तक पूछा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बस इतना ही लघुत्तरीय था, बस इतना ही। तो अब आपको इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है सर कि लघुत्तरीय के लिहाज से देखें तो चैप्टर 6 में ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़बरदस्ती के 50-60 को क्वेश्चन रटने का जरूरत नहीं है। आप पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, एग्जामिनर का नंबर या फोकस कहाँ है। तो एक है चुंबकीय फ्लक्स पे, तो चुंबकीय फ्लक्स को अच्छे से थोड़ा पढ़ के जाएंगे। दूसरा फोकस क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का जो नियम है वह है। चुंबकीय फ्लक्स, लेंज का नियम इंपॉर्टेंट है। फिर आया लेंज का नियम है, यानी लेंज का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना है। ये कुछ न्यूमेरिकल वगैरह आ रहा है, इस टाइप का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और उसके बाद ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ दाएं हाथ नियम अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और अगर आगे बढ़े हम लोग भंवर धारा से आप क्या समझते थे? ये भंवर धारा है। ये 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं चैप्टर 6 में जिसको आपको तो पढ़कर जाना ही जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और एक आदर्श परिनालिका जो होता है उससे संबंधित छोटे छोटे फॉर्मूला, खासकर ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आता है, सब्जेक्टिव में इसको लघुत्तरीय में बहुत कम पूछ रहा है। ये या तो दीर्घोत्तरीय में आ सकता है या ऑब्जेक्टिव में, उस लिहाज से थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है। और ये अनोन प्रेरण वगैरह यानी कोई कोई छोटा छोटा नया नया टॉपिक भी उठाता है, इसलिए तो हमने बाकी भी एक क्वेश्चन भी आपको दिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।